हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आप सभी की करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में 6 बजे चल रही है। तो आज है 15 मई। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में 6 बजे कर रहे हैं और इसे साथ साथ में जीके और जीएस भी लेकर के चल रहे हैं इसके साथ में। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे जीके और जीएस को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में साथ साथ लेकर के हम कवर कराते हुए चलेंगे। और एक चीज़ आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और साथ साथ में कल के क्वेश्चन का भी टेस्ट आप लोग देंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसकी रिप्लाई आपको कॉमेंट सेक्शन में करनी है। तो ध्यान से शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, मनोज आहूजा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सीबीएसई का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये मनोज आहूजा किसका स्थान लेंगे? इससे पहले अनीता करवाल थी। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? सीबीएसई का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, सानिया मिर्जा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तो भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने प्रिस्टा मैडलिन को पीछे किया है ये प्रतियोगिता जीतने में। और ये फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। और फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2009 में शुरू किया गया। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ITF अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे देखिए डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये कहाँ पर होगा? ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये होगा भारत में। यानी कि मेजबान देश कौन सा है? भारत है। तो ये भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 ये कहाँ पर हो रहा है? भारत में। तो इसे इस महामारी के चलते अगले साल यानी कि 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब फिर इसे कब से कब तक खेला जाएगा? तो ये 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के बीच ये खेला जाएगा। कहाँ पर? भारत में खेला जाएगा। भारत में ही इसका आयोजन होगा। भारत मेजबान देश है। और यहाँ पे ये भी जानते रहिए आप लोग कि भारत में जो ये टूर्नामेंट होगा उसके लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। 5 स्थान कौन कौन से हैं? देखिए, ध्यान से देखिएगा। अहमदाबाद, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है गुवाहाटी, चौथा है कोलकाता और पांचवा है नवी मुंबई। टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र के लिए किसे चुना गया है? गुवाहाटी को। और जबकि समापन सत्र के लिए किसे चुना गया? मुंबई को। इतने पॉइंट आप लोग जानते रहिए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। लिख देते हैं, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2020 का ड्यूचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किस भारतीय ने जीता? ऑप्शन सही हो जाता आपका यहाँ पे सी, सिद्धार्थ वरदराजन ने। दुनिया भर के 14 देशों के 17 पत्रकारों को 17 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया। भारत से किस पत्रकार ने इसे जीता? तो सिद्धार्थ वरदराजन ने इसे जीता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये जानिए, जो ड्यूचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड है, इसे प्रोनाउंसिएट इस तरीके से किया गया, देखिए लिखा गया है ड्यूचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ठीक है, ये देख लीजिए इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये क्यों दिया जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड ये किस लिए दिया जाता है? मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आप अगर अच्छे तरीके से प्रतिबद्ध हैं, उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार इस साल इस महामारी पर अपनी रिपोर्टिंग के कारण कठिनाइयों का सामना करने के लिए, या उन्हें अगर गिरफ्तार करने की धमकी दी गई हो, इन सब को मिलाकर के ये पुरस्कार दिया गया है इस बार। ठीक है, ये इतना जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फ्रेंच साइक्लिस्ट पर यूसीआई ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया? यूसीआई ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाता आपका ए, रेमी डी ग्रेगोरियो। रेमी डी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो खेलने से 4 साल तक वंचित रहेंगे। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? इनका डोपिंग टेस्ट हुआ, तो डोपिंग टेस्ट में ये पता चला कि इन्होंने ब्लड बूस्टिंग हार्मोन लिया था। तो जबकि हार्मोन वगैरह लेकर के खेलने को मना किया जाता है, तो इन्होंने हार्मोन लिया था ईपीओ। क्या था? ईपीओ। इसका पूरा नाम है इरिथ्रोपोइटिन। लिख देते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इस हार्मोन का इन्होंने सेवन किया था और इसके लिए इन्हें 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। किसने निलंबित किया? यूसीआई ने। यूसीआई इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। यूसीआई इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने इन्हें निलंबित कर दिया है। और यहाँ पे ये जानते हैं इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के आइगल में। और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के अध्यक्ष कौन है? डेविड लैपर्टिएंट। ये डेविड लैपर्टिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में टीडीबी और सीआईआई के द्वारा किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी, रीस्टार्ट। इस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन टीडीबी और सीआईआई दोनों के सहयोग से किया गया। टीडीबी और सीआईआई दोनों का फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीडीबी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया गया। किसके अवसर पर किया गया था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर। और ये दिवस कब मनाया गया था आपको मैंने बताया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर रिप्लाई करेंगे, इससे मुझे भी पता चले आप लोग ध्यान से क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। रीस्टार्ट, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। ये रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, रीस्टार्ट, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। क्लियर है?
TDB का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे क्लियर सबका फुल फॉर्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अच्छा यहाँ पे बताइए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आलमी चैंपियन मनमीत सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, एक खेल से संबंधित थे। ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन थे मनमीत सिंह, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता। विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे बी, चीन ने अमेरिका को हरा करके ये कप अपने नाम किया है। मेनली ये जो मुकाबला था, फाइनल मुकाबला 2-2 से ड्रा हो गया था, लेकिन इसमें राउंड रॉबिन स्टेज में जिसका अंक सबसे ज़्यादा रहा उसी को विजेता घोषित किया गया। तो चीन का सबसे ज़्यादा रहा तो चीन विजेता हो गया। आपको यहाँ पे बता दें भारत भी इस टूर्नामेंट में शामिल था, लेकिन भारत इस टूर्नामेंट में किस स्थान पर रहा, 5वें स्थान पर रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन हुआ था ये चेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में जाने माने किस टीवी कलाकार का निधन हो गया। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है आपका सी, शफीक अंसारी का। शफीक अंसारी ये टीवी अभिनेता थे। इन्होंने 2003 में आई एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की, बागवान, उसकी पटकथा लेखकों में से एक थे शफीक अंसारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग दिया गया, GI टैग। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों को, यानी कि सोखराई खोवर पेंटिंग को और तेलिया रुमाल दोनों को GI टैग दिया गया। GI टैग ये क्या होता है, GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग दिया जाता है कि कोई चीज़ क्षेत्र विशेष की है, उसमें वही खासियत होती है जहाँ से वो बनाई जाती है, यानी कि क्षेत्र विशेष की पहचान देने के लिए GI टैग दिया जाता है, भौगोलिक संकेत। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये सोहराई खोवर पेंटिंग जो है ये झारखंड की, और तेलिया रुमाल ये तेलंगाना। आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। सोखराई खोवर पेंटिंग ये क्या है, झारखंड की स्थानीय जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। ये एक पारंपरिक पेंटिंग है जो मेनली भित्ति चित्रकला है, दीवारों पर बनाई जाने वाली ये चित्रकला है। भीत पर जो मिट्टी की बनाई जाती है उसको कहते हैं दीवार, भीत कहते हैं। तो उस पर यह चित्रकला बनाई जाती है। मेनली ये देखिए, जब स्थानीय फसल कट जाती है और विवाह के समय पर यह चित्रकला बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी उपलब्ध होती है उसी का उपयोग किया जाता है। देखिए पूरी देसी, तो ये इसीलिए इसे GI टैग दिया गया है। अब यहाँ पे तेलिया रुमाल के बारे में जान लेते हैं, जो कि तेलंगाना की है, ठीक है। ये हाथ से बनाई जाती है और इसमें केवल पारंपरिक हथकरघा की प्रक्रिया अपनाई जाती है और किसी यांत्रिक साधन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। तेलिया रुमाल मेनली 3 रंगों की बनाई जाती है, जिसमें लाल, काले और सफ़ेद, रेड, ब्लैक और वाइट 3 रंगों का यूज होता है और विभिन्न प्रकार के इसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है झारखंड की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। और राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी वजह से होम डिलीवरी के समय डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है।
ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा, ऑनलाइन आपको पहले डिजिटल भुगतान कर देना होगा। क्लियर है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद है कहाँ पर, किस राज्य में? गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो अभी मैंने आपको बताया गांधीनगर राजधानी होने से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था, और अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कर्णावती। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और साबरमती नदी के किनारे कौन सा आश्रम है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही आसान सा है, आप लोग जल्दी से बता ले जाएंगे। बात आ जाती है गुजरात की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आपको मैंने बताया। राज्यपाल यहाँ के कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो कि भाजपा से हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी से। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बनी? ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए, 2021। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2020 का ड्यूचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किस भारतीय ने जीता? ऑप्शन सी, सिद्धार्थ वरदराजन ने। हाल ही में किस फ्रेंच साइक्लिस्ट पर यूसीआई ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए, रेमी डी ग्रेगोरियो। हाल ही में टीडीबी और सीआईआई के द्वारा किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन बी, रीस्टार्ट। हाल ही में चैंपियन मनमीत सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए, खेल। हाल ही में fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता? ऑप्शन बी, चीन ने। हाल ही में जाने माने किस टीवी कलाकार का निधन हुआ? ऑप्शन सी, शफीक अंसारी। हाल ही में जीआई टैग दिया गया, किसे दिया गया? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों की, यानी कि झारखंड की सुखराई खोर पेंटिंग को और तेलंगाना की तेलिया रुमाल दोनों को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन सही हो जाता है अहमदाबाद में। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन हो गया। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन का टेस्ट। आप लोग को टेस्ट देने की बारी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से टेस्ट दीजिए और 100% अपना स्कोर कीजिए। बिना चीटिंग के ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि आप लोगों ने टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? आपको बताना नर्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी। हाल ही में किस सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की? ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की गई, उसका नाम? ऑप्शन बी। इसका पूरा नाम आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन सी। हाल ही में ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की, नाम है? ऑप्शन बी। हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ
क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई करना है आज के सवाल का जवाब। और कल के सवाल का जवाब इजराइल है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था टैगोर स्ट्रीट नाम किस देश ने रखा, तो उत्तर है उसका इजराइल। आज के सवाल की रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में करनी है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जा करके रिप्लाई कीजिएगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। कम से कम एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में शेयर करेगा। आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप सभी में एक मैच्योरिटी है और आप लोग पढ़ते रहिए सिंसियरिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। अब बिल्कुल भी आपको डगमगाना नहीं है। अभी भी अगर आप डगमगाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर आप दूसरों को क्या शिक्षा दे पाएंगे? किस तरीके से दूसरे बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे? तो पहले आप मोटिवेट होइए अंदर से, अपने ऊर्जा को, अपने बल को जगाइए। आप में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ में आप एक एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस भी दिया है, क्या क्या पढ़ना है वो सब भी दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ सारे मैटर भी आप लोगों को मिल रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, उत्साह की कमी है, मनोबल की कमी है। आप चाह ही नहीं रहे हैं। इंटरेस्ट पढ़ने में कभी नहीं आता, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। लेकिन इंटरेस्ट लाना पड़ता है, आपको मोड़ना पड़ता है, इधर की तरफ दिमाग को लाना पड़ता है, सब चीज़ों से हटा करके। एक तरीके से ये तपस्या है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझते हैं। समझते तो हमेशा हैं, लेकिन अप्लाई करेंगे 100%, ये इस बार उम्मीद है। तो आप लोग मेरी इस उम्मीद को कायम रखिए, इस पर खरा उतरिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी को बताते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दोपहर 3 बजे क्लास है और रात के 8 बजे क्लास है। 3 क्लासेस आप सभी के लिए हम कंटिन्यू स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोग जैसा कहेंगे, आप लोग जितने एक्टिव रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब इसलिए कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाएगा और इससे आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, मिस करने से बच जाएंगे। और ऑल वाले बटन पे ही क्लिक करना है, बस ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।